हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और अभी मेरे दोस्तों रजिस्ट्रेशन, कॉलेज चॉइस फिलिंग, पेमेंट और ऑप्शन लॉक चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है। मेरे दोस्तों, आपको 24 जनवरी तक फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कॉलेज की चॉइस भर करके और फॉर्म को लॉक करना है। इसलिए आपने अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा है तो मैंने इसे पिछले वीडियो में बता दिया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके अलावा डीयू और आईपीयू के कॉलेज की लिस्ट मेरे दोस्तों जारी कर दी गई है और फिलहाल जो लिस्ट जारी की गई थी उनमें आगे कोटा दिया हुआ था 15% ऑल इंडिया कोटा। जिन जिन कॉलेज में है उनका सीट मैट्रिक्स भी अब आ चुका है और सीट मैट्रिक्स मैंने विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टोटल कितनी बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं मेरे दोस्तों, जो जो है आपकी एमसीसी भरेगी। एमसीसी जो है मेरे दोस्तों काउंसलिंग के द्वारा बीएससी नर्सिंग की 487 सीटें भरने वाली है। 487 मेरे दोस्तों, इन सीटों पर अब काउंसलिंग चलेगी फर्स्ट राउंड के लिए। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा। अब सुनिएगा, इनमें गर्ल्स की सीट ज्यादा है और बॉयज की थोड़ी कम है, ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर क्या है तो देखिएगा मेरे दोस्तों, 15% जो ऑल इंडिया कोटा है मेरे दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, यहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी देंगे, 1000 रुपए। और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं ओबीसी, एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड, इनकी मेरे दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपए। रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। ये वो मैं फीस बता रहा हूं जो आपको रिफंड नहीं होगी। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि जितने भी जनरल के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के, वो जैसे ही नीट के द्वारा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरेंगे तो उन्हें 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए फीस जमा करवानी है, जो आपको वापस मिलने वाली नहीं है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपए फीस जमा करवानी है, यह भी आपको वापस मिलने वाली नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी राशि भी जमा करवानी है मेरे दोस्तों। आपको सिक्योरिटी के लिए एक राशि जमा करवानी है जो आपको वापस मिल जाएगी। कितनी जमा करवानी है? जनरल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 10,000 और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उन्हें 5,000। लेकिन ये आपको वापस मिलेगी मेरे दोस्तों। अगर आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं और आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 500 रुपए का ही खर्चा आना है। लेकिन आपको अब फीस जमा कितनी करवानी है? 5,000 सिक्योरिटी मनी, 500 रुपए ये। तो रिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं वो कुल कितनी जमा करवाएंगे? 5,500। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो सिक्योरिटी मनी 10,000 और 1,000 ये, टोटल 11,000 रुपए जमा करवानी है अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों और भी जैसे जिपमर है, जिपमर के लिए भी यही सिस्टम है। लेकिन जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज्यादा है। उनकी रजिस्ट्रेशन फीस मेरे दोस्तों 5,000 है, ठीक है। और उनकी सिक्योरिटी राशि भी 2 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे। मेनली तो आप 15% जो है ऑल इंडिया कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 15% ऑल इंडिया जो कोटा है जिन जिन कॉलेजों में, उन कॉलेजों को आप चॉइस में अगर भरना चाहते हो तो आपको यानी जनरल वालों को 11,000 रुपए की का ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाना है। और ओबीसी, एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड, ईडब्ल्यूएस, ये जितने भी कैंडिडेट हैं इनको मेरे दोस्तों 5,500 का पेमेंट जमा करवाना है। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनिएगा, कुछ बच्चों का डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दूं। एक डाउट ये है
कि सर अगर मैं पहली राउंड के लिए मैं अप्लाई करता हूं और अगर मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है और मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, वो कॉलेज मेरे को पसंद नहीं है, तो क्या मैं मेरी काउंसलिंग को रद्द करवा सकता हूं? क्या मैं मेरी सिक्योरिटी मनी वापस ले सकता हूं? तो इसका आंसर है हाँ, आप ले सकते हो। यदि आपने पहली काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, आपने 11,000 रुपए आप अनरिजर्व कैटेगरी से थे, आपने जमा करवा दिए, या आप रिजर्व कैटेगरी से थे और आपने 5,500 जमा कराए, लेकिन आपको जो कॉलेज मिला आपको उसमें एडमिशन लेना नहीं, तो मेरे दोस्तों आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। अनरिजर्व वालों को 10,000 और रिजर्व कैटेगरी वालों को 5,000। ठीक है, ओके। दूसरा बच्चों का क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करता हूं और यदि मुझे सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है और अगर मैं उस कॉलेज को नहीं लेना चाहूं तो क्या मुझे मेरी सिक्योरिटी जो फीस है वो वापस मिल जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। सेकंड राउंड के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, और अगर वो कॉलेज नहीं लेंगे तो फिर आपकी सिक्योरिटी राशि आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए इस बात को दिमाग में जरूर रखें। इसी तरह से मेरे दोस्तों जो ओपन मोपअप राउंड होगा, मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें भी आपको अगर सीट अलॉट हो गई तो बाद में आपको पेमेंट सिक्योरिटी मनी रिफंड होने वाली नहीं है। अब दूसरी बात, मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई और आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाकर एडमिशन ले लिया, तो सर क्या मुझे एडमिशन लेने के बाद यह सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल मिलेगी। अगर आपको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज मिला और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो भी आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी? तो मेरे दोस्तों आपके एडमिशन लेने के 15 दिनों के अंदर ये जो सिक्योरिटी है राशि है ये आपके फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। किस में एडजस्ट कर दी जाएगी? फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। मान लीजिए अगर फीस कम है तो बची हुई राशि आपको वापस मिल जाएगी। क्लियर बात है? तो मेरे दोस्तों अब नीट के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की काउंसलिंग चल रही है। आपका नीट में अच्छा स्कोर है तो आप अब भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आपका अगर नीट के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में मान लीजिएगा कि 450 नंबर या उससे ज्यादा है तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा अगर आपके ओबीसी कैटेगरी से मेरे दोस्तों 400 से ऊपर नंबर है तो भी आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी में आपके नंबर 350 से ऊपर हैं तो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनका अनरिजर्व कैटेगरी में 500 नंबर हैं, उनको तो 100% काउंसलिंग करवानी चाहिए मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।